होप आप सबने रिवीजन कर लिया हो। पिछली वीडियो में हमने कुछ किए थे, फॉर्मूले किए थे, कुछ थ्योरम्स की थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब कब होता है। तो अब डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व, और वो वाले क्वेश्चन जिससे कि आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि आपको आरडी करने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जिनसे कंसेप्ट क्लैरिटी हो, और हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना, बोर्ड की तैयारी एनसीईआरटी से होती है, आरडी से नहीं होती, RS अग्रवाल से नहीं होती, कोई भी बेकार सी बुक्स, मतलब ये बहुत अच्छी बुक्स है विद ऑल रिस्पेक्ट टू देयर ड्यू राइटर्स, पर ऐसा है कि इस वक्त पढ़नी है आपको एनसीईआरटी, क्योंकि बोर्ड बनता है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एनसीईआरटी अच्छे से करो। और अब आ जाते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज, उसको सॉल्व करते हैं। हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, पर लगभग सारे कर लेंगे। सिर्फ वो वाले क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं या सिमिलर टेक्निक्स वाले, उनको छोड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि एक फंक्शन जो हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू e रेज़ पर ट्वाइस x, एक्सपोनेंशियल e मतलब एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर ट्वाइस x। ये कैसा है? s इंक्रीजिंग यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये मेरी शॉर्ट फॉर्म से जो मैं यूज करूंगी थ्रू आउट द वीडियो, तो आपको ये पता होनी चाहिए, आप ध्यान रख लो। s मतलब स्ट्रिक्टली, और एरो अपसाइड एरो यानी कि इंक्रीजिंग, डाउन साइड एरो यानी कि डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें शो करना है पूरे रियल नंबर पर, यानी कि इसके डोमेन क्या है? पूरी रियल नंबर है जिसपे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो शो करते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी का यूज करते हैं। पर डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको इसकी ग्राफिकल अप्रोच बताना चाहती हूँ कि आप इसको बिल्कुल शॉर्टकट वे में अपने दिमाग में सोच सकते हो। अगर आप देखोगे ना, जो एक्सपोनेंशियल है हमारा, ये क्या है? हमारा एक्सपोनेंशियल महाराज है। तो इन महाराज का ग्राफ, मैंने ग्राफ पे अलग से वीडियो बनाई है। आपको सारे ग्राफ सारे फंक्शन के 100% आने चाहिए। नहीं आते तो वीडियो देख लो पहले, फिर इस वीडियो पे आना। ग्राफ्स आते होंगे ना तो बहुत जल्दी होंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझ भी आएंगे। तो एक्सपोनेंशियल महाराज है ना, इनका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, e रेज़ पर ax, a मतलब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो e रेज़ पर 2x, e रेज़ पर 3x, e रेज़ पर 4x, सबका ग्राफ इसी शेप में जाएगा। यहाँ पे क्या अपना माइनस साइड है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारा क्या था? एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा ऑरिजिन है। तो इस टाइप का ग्राफ जाता है एक्सपोनेंशियल रेज़ पर समथिंग इनटू x का, जब वो नंबर कैसा हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वो तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है। देखो, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होगा, या आपको शायद यहाँ पे लग रहा हो कांस्टेंट, पर यहाँ पे अगर मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं ना, तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। ऐसा हर पॉइंट पे थोड़ा 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 बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जीरो को अप्रोच करे, पर कभी जीरो होगा नहीं, लगेगा कि जीरो को अप्रोच करे। तो ये कुछ ऐसा है, किसी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ही दिख रहा है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है पूरी रियल नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, सबके लिए बात सही होती है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन से देखेंगे, क्योंकि हमें तो लिख के आना होगा, है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अगर हमें पता है कि डेफिनेशन यूज करते हैं, तो एक एक करके स्टेप्स लिखते हैं। अब मैं आपको जो बताऊंगी ना, वो स्टेप्स के साथ बता रही हूँ। मतलब ओरली तो मैं आपको बता सकती हूँ, आपको स्टेप्स भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो आपको मैं स्टेप के साथ बता रही हूँ। ये जो स्टेप मैं बता रही हूँ, पहले तो आपने नहीं लिखे ना, तो नंबर कटेंगे। तो क्या लिखने? सबसे पहले हमें पता है कि कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। अगर कहीं भी ग्राफ ब्रेक ना हो ना, मतलब ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर ग्राफ अपनी डोमेन पे कहीं भी ब्रेक ना हो, तो ग्राफ कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस है। हमने अभी इसका ग्राफ देखा, क्या वो कहीं ब्रेक हो रहा था? इधर भी चलता रहेगा, ऊपर भी चलता रहेगा, तो कहीं ब्रेक होने वाला नहीं है। तो वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। डोमेन क्या है इसकी? रियल नंबर। ऑन आर f इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, और हम इसका डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हैं। पता है, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो आप देख सकते हो कि दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो ये डिफरेंशिएबल भी है आर पर। आपको ये निकाल के नहीं देखना, आपको लिखना ही बस, क्योंकि आपने निकाल के ऑलरेडी देख लिया। कहाँ पे देखा था? डिफरेंशिएशन चैप्टर में। तो अगर वैसा क्वेश्चन आए तो उसमें निकालोगे, इसमें आपको निकालना नहीं, आपको बस ये दो स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। ये लिख दिया आपने, उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हेंस अब हमें बस ढूंढना है f'(x). अगर f'(x) हमने ढूंढ लिया और f'(x) ग्रेटर देन 0 आया, तो हम क्या कहेंगे? कि f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर f'(x) लेस देन 0 आया, तो हम क्या कहेंगे? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अब f'(x) इज इक्वल टू 0 आ गया आगे, तो हम ये क्या कहेंगे? कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट नहीं है तो हमें दिख ही रहा है, तो हमें पता है या तो लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देखते हैं, f'(x) निकालो, क्या आएगा? e रेज़ पर ट्वाइस x एज इट इज, और साथ में 2x को दोबारा करेंगे चेन रूल से, तो 2 आगे आ जाएगा। तो 2 आगे हमारा, आगे ये आगे हमारा डेरिवेटिव। ठीक है,
अब ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। मैंने आपको अभी बताया था कि e रेज़ पर 2x का ग्राफ कैसे होएगा, कुछ ऐसा होएगा e रेज़ पर 2x का। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या होएगा, थोड़ा क्या होएगा, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, पर ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो एफ डैश एक्स है, मान लो अब ये तो हमारा किसका ग्राफ हो गया, एफ डैश एक्स का ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमेशा कैसा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, हमेशा 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 पॉजिटिव आ रही है। देखो अब कभी भी क्या नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव वाई क्या होता है, इधर होता है, एफ डैश एक्स होता है इधर, अगर नेगेटिव होता तो इधर आता, इधर तो कहीं नहीं जा रहा, हमेशा पॉजिटिव वाली ऊपर साइड पे ही रह रहे हैं, यानी कि हमेशा ये कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। और क्योंकि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये ग्राफ आपको दिमाग में बनाना है, हाँ बना के आप देख सकते हो, पर टीचर को ये ग्राफ की जरूरत नहीं है। अगर आपको बनाना है तो आप साइड पे बना भी सकते हो, टीचर काटेगा नहीं उसके नंबर, ठीक है। तो हम देखेंगे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एज वी नो दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर। फॉर ऑल लिख सकते हो आप यहाँ पे, आपको अगर फॉर ऑल का सिंबल याद नहीं रहता, फॉर ऑल वर्ड्स में भी लिख सकते हो, फॉर ऑल रियल नंबर, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये हम अपनी माइंड से नहीं बोल रहे, डेफिनेशन है जो हमने पिछले वीडियो में करी थी, आप सबने देखा था, तो इसी की बेसिस पे हमें इतने आराम से रिजल्ट मिल गया। समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल अप्रोच यूज करनी है, पहली चीज सीखी आपने, और दूसरी एक डेफिनेशन को हमने यूज करना सीखा। तो हर क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखेंगे, और जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और हमें बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल याद रखो बोर्ड की तैयारी हो रही है यहाँ पे, तो हल्के में मतलब अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो। अब ये क्वेश्चन को देखो, जो ये क्वेश्चन है इसको करने के बहुत सारी अप्रोचेस हैं, तो मैं आपको एक या दो अप्रोचेस तो बता ही दूंगी, आप देखो कि आपको कौन सी फॉलो करनी है। और ये बोर्ड का एग्जाम है तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टीचर तो चेक करेगा नहीं पेपर, है ना। देखते हैं, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। हमें दिखाने की ये जो फंक्शन है ना, इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल पे कैसा है, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है ना, तो आप इसको बिना क्वेश्चन कर ही बता सकते हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ग्राफ देखते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अगर हम यहाँ पे बनाए तो ये 0 होता है, π/2, यहाँ पे हम एंगल्स बना रहे हैं सारे, 3π/2, 2π, ये सब, और यहाँ पे क्या वैल्यू, बस 1 तक ही जाना है, साइन को कहाँ रहना है, -1 से 1 के बीच में ही रहता है साइन। तो साइन कैसा बनेगा, जब साइन 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ से ऐसा स्टार्ट होएगा, π/2 पे 1 आ जाती है साइन की वैल्यू, फिर π पे 0, उसके बाद -1 जाती है 3π/2 पे, फिर 2π पे ऐसे जाती है, पर हमें इतनी आगे तो जाने नहीं, हमें तो 0 से π तक के बीच में ही रहना है, तो बाकी की हमें जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ तक रहना है हमें बस, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ देखो, इसको भूल जाओ, तो आप क्या देख पा रहे हो कि हमेशा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो और ना ही कांस्टेंट भी नहीं हो रहा। अगर इंक्रीज करे जा रहा है बिना कांस्टेंट हुए, बिना ब्रेक के, तो इसका मतलब कैसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। और वैसे ही अगर आप π/2 से π पे देखो, π/2 से π पे, तो आप देखोगे यहाँ से देखो ग्राफ डिक्रीज करे जा रहा है बिना ब्रेक के, एकदम करे जा रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा, तो ये कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, कहीं पे कांस्टेंट भी नहीं हो रहा, सही बात है। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से π। और पूरे इंटरवल की बात करें तो आपको देख रहे हो कि आधे में तो इंक्रीज कर रहा है, आधे में डिक्रीज कर रहा है, तो पूरे पे क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज भी नहीं कर रहा और डिक्रीज भी नहीं कर रहा। तो ये तो हमने ग्राफ से ही समझ लिया। तो अब इसको लिख के कैसे आना है आंसर, अब वो देखते हैं। आंसर लिखने के लिए आपको इसको डेरिवेटिव निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालते हैं, हमारा एफ एक्स क्या गिवन है, हमें साइन एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसको डेरिवेट करोगे, डेरिवेटिव लोगे साइन एक्स का, तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, और पॉजिटिव साइन ही रहता है ना। अब हमें पूछ रहे हैं कि इस इंटरवल, तो हमें इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, cos x को 0 पुट करके देखते हैं। इसके बाद का ये स्टेप है ना, ये आपको बताना चाहिए। इसके बाद फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी इसका डेरिवेटिव आया उसको 0 पुट करो। अब डेरिवेटिव को 0 पुट करके इसको सॉल्व करो, एक इक्वेशन बन जाएगी ना, ये देखो इक्वेशन बन गई, cos x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो कि cos x कब कब 0 आता है, x की वैल्यूज निकालो, और उसके हिसाब से हमें इंटरवल्स मिलेंगे। तो x की वैल्यू निकालते हैं। cos x कब कब 0 हो सकता है, cos x π/2 पे 0 होता है, cos x 2π/2 पे 0 होता है क्या, नहीं, -1 होता है। तो cos x π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है। इसका मतलब कि जितने भी x के ये वाले मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स हैं, 2n + 1 इंटू π/2, जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं उस पे ही क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, ठीक है।
पर हमारे इंटरवल में कितने ऐसे मल्टीपल्स लाई कर रहे हैं, तो सारे ऑड नंबर्स पे होएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई/2 हो सकती है, 3π/2 हो सकती है, पर हमारा तो टोटल इंटरवल ही कितना है 0 से पाई, और 3π/2 तो इससे बड़ा होएगा, तो हमें बस एक ही पॉइंट मिल गया, हमें एक पॉइंट मिल गया, इसी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट पर जिस एक्स की वैल्यू पर हमारा f' 0 हो रहा है उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। इस केस में हमारा एक ही निकला। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकले, अगला स्टेप उसे क्या करना है, हमें रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। रियल नंबर लाइन में ना हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, -∞ से इन्फिनिटी तक, इसको प्लॉट कर दो बीच में, ठीक है। अब इससे क्या बन जाते हैं, इंटरवल्स बन जाते हैं हमारे। आप ये देखो, एक इंटरवल ये बन गया, एक इंटरवल ये बन गया, पर हमें -∞ तक जाना ही नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहाँ तक जा रहा है, क्वेश्चन की पहुंच कहाँ तक है, 0, π/2 से पाई, 0 से पाई, इनकी क्वेश्चन 0 से पाई के बीच में रह रहा है, यानी कि हम -∞ और इन्फिनिटी को छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे और हमारा इंटरवल बन जाएगा 0 और यहाँ पे पाई। तो हमें दो ओपन इंटरवल मिल गए, एक तो 0 से π/2, एक π/2 से पाई। तो पहला काम था क्रिटिकल पॉइंट निकालना, दूसरा काम है क्रिटिकल पॉइंट को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना। और अगर उसके कोई बाउंड्स ऑलरेडी गिवन है तो वहीं तक ही करना, अगर ये नहीं गिवन होते तो -∞ और इन्फिनिटी तक सॉल्व करते। अब अगला काम है टेबल बनाना। टेबल बताते हैं इसमें क्या बनाना है। तो अगला आपको बनाना है टेबल, और इस प्रकार का कुछ टेबल बनाना है आपको। यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, सारे इंटरवल्स, जो भी आपके इंटरवल बन पाए क्रिटिकल पॉइंट के चक्कर में, वो इंटरवल्स यहाँ पे लिख दो एक एक करके। उसके बाद क्या करना है बताते हैं। पहले इंटरवल लिखो, एक बन गया 0 से π/2, और अगला इंटरवल कौन सा बना है हमारा, π/2 से पाई। अब अगला काम क्या करना है, इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट उठाकर आपको f' में पुट करके देखना है। f' क्या आया था हमारा, ये रहा cos x आया था, तो साइन ऑफ f' ढूंढना है आपको, यानी कि इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट उठा के इसमें x की जगह पुट करके देखो मन में, और फिर देखो कि इसका साइन कैसा आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो इसमें एंड पॉइंट्स तो इंक्लूड होंगे नहीं, तो हम 0 नहीं उठा सकते, π/2 नहीं उठा सकते, पर इसके बीच का कोई नंबर उठा सकते हैं। 0 कितना होता है 0 डिग्री, π/2 कितना होता है 90 डिग्री, तो इसके बीच का कोई एंगल उठाते हैं तो 45 डिग्री उठा सकते हैं, यानी कि π/4 उठा सकते हैं। तो π/4 यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो अगर हम cos π/4 निकालें तो कितना आता है 1/√2 आता है ना। तो f' के आगे 1/√2, और ये तो 0 से बड़ा होता है, यानी कि हमारा f' कहाँ पे, यहाँ पे कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव बना देंगे, तो पॉजिटिव आ गया। और जब भी f' पॉजिटिव आए तो हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ f' क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f' का साइन पॉजिटिव आया, यानी कि f(x) जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, sin x था, वो क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और क्वेश्चन में हमें देखो फर्स्ट पार्ट में यही दिखाना था कि 0 से π/2 के बीच में साइन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ग्राफिकल अप्रोच से भी हमने वही देखा था। अब दूसरा देखते हैं, π/2 से पाई के बीच में साइन ऑफ f' क्या आएगा, पुट करके देखो। इसके बीच का कोई नंबर पुट करना है, 90 से 180 के बीच में कोई नंबर हमें पुट करना है, तो 90 और 180 के बीच का कोई नंबर ले लो। 90 प्लस 30 डिग्री लेते हैं, यानी कि π/2 प्लस π/6, तो इन दोनों के बीच का नंबर ही है ना, π/2 प्लस π/6, 90 प्लस 30 डिग्री कितना होता है 120, इसके बीच में लाई करेगा। अब इस पे इसकी वैल्यू निकालो, तो cos ऑफ π/2 प्लस π/6 निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। एक तो cos ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और नेगेटिव साइन आता है, तो माइनस साइन π/6 आ जाएगा, यानी कि माइनस और साइन π/6, यानी कि साइन 30 डिग्री वो कितना होता है 1/2। तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसा आ गया, एक ऐसा नंबर जो कि नेगेटिव नंबर है, यानी कि इस केस में यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो इस केस में यानी कि π/2 से पाई के बीच में नेचर ऑफ f(x) कैसी होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन अपने आप आंसर हो गया। इस टेबल के बाद ही आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन के बाद ही आप डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दोगे कि at 0 π/2 f is strictly increasing and f is strictly decreasing on π/2 to pi. Therefore, f is neither increasing nor decreasing in 0 to pi. क्योंकि आधे में इंक्रीज करे आधे में डिक्रीज करे, तो ऑब्वियसली इनमें ना ही इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे। तो ये फाइनल स्टेटमेंट आपको जरूर लिख के आनी है, ठीक है। इन इंटरवल्स को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की फुल फॉर्म लिखना, मैं तो शॉर्ट लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म लिख के आनी है पेपर में। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने इसको इतने आराम से तसल्ली से इसलिए कराया ताकि आप इससे बाकी सारे क्वेश्चंस का मेथड सीख जाओ। अब मेथड सीख कर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरवल एट विच ये फंक्शन जो गिवन है ये कैसा है, इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये निकालना है, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही मेथड हमें रिपीट करना है।
तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, निकालो, ये आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, अगला काम क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करना जिससे कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 इज 0। अब ये कैसे आ गया, मैंने सब में से 6 को कॉमन लेके उस साइड भेज दिया, क्योंकि हम 0 के इक्वलिटी पुट कर रहे हैं ना, तो अगर हम कॉमन लेके उस साइड भेज देंगे तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होकर वापस 0 ही बन जाएगा, तो 0 बन गया। समझ में आ गया ना, ये स्टेप मैंने खाया है। आप लिख भी सकते हो इसको, खाने के कोई नंबर कटेंगे नहीं, तो आप ये ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने किया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज 0। हमने क्या किया, मिल टर्म स्प्लिट करा इसमें। ठीक है, तो मिल टर्म स्प्लिट करा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा हमारा, x माइनस 3 बचेगा, और इधर से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा। हमारे दो फैक्टर्स बन गए, x की वैल्यू क्या आ गई 3 और -2, दो वैल्यूज आ गई, यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अगला काम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो एक नंबर लाइन बनाओ, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से ∞ तक। उस पर नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट करो जिस ऑर्डर में होने चाहिए उसी में। -2 छोटा नंबर होता है ना 3 से, तो पहले पुट करेंगे, 3 बड़ा नंबर होता है बाद में पुट करेंगे। ये बन गया हमारे पास 3 इंटरवल। अब 3 इंटरवल मिल गए। अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास, इंटरवल वाला टेबल बनाओ जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, है ना। तो अब टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 कॉलम्स है, कौन कौन से, पहले में हम लिखेंगे कौन कौन से इंटरवल्स आए हमारे पास, अगले में साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और अगला है नेचर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब बता देते हैं इंटरवल कौन कौन से आए। 3 इंटरवल आए, एक आया -∞ से लेके -2 तक का, अगला है -2 से लेके 3 तक का, और इसके बाद तीसरा इंटरवल आया हमारे पास 3 से लेके ∞ तक का। क्या आया था हमारा, एफ डैश एक्स। अब हमें अगला काम क्या करना है, इसके बीच का कोई नंबर उठाना है, उसको इसमें पुट करके देखना है। तो इसके बीच का कोई नंबर उठा के देखो, इसके बीच में -2 तो लाई नहीं करेगा, और -∞ तो कोई नंबर ही नहीं होता है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, कुछ भी ले लो। हम ले लेते हैं यहाँ पे -3 ले लेते हैं। ठीक है, तो -3 नंबर है ना, इसमें पुट करके देखो। -3 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपको पता है कि स्क्वायर क्या करता है, सबको पॉजिटिव कर देता है। तो -3 इसमें जाती है, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो क्या बन जाएगा वो, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 बन जाएगा। 9 × 6 क्या हो जाएगा, 9 × 6 क्या होता है 54 हो जाएगा। -6 × -3, तो -6 × -3 क्या हो जाएगा, +18 -36। और हम देखेंगे कि ये नंबर कैसा आने वाले, 0 से बड़ा आने वाला है, कोई पॉजिटिव नंबर आने वाले, माइनस के देख लेना। तो एक पॉजिटिव नंबर आ गया, यानी कि यहाँ पे एफ डैश का साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। और जब जिस इंटरवल में एफ डैश का साइन पॉजिटिव आए उसमें नेचर ऑफ एफ एक्स कैसी होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इसमें से कोई पॉइंट लेते हैं, -2 और 3। हमें पता है कि इसके बीच में एक 0 पॉइंट पक्का लाई कर रहा होगा, तो 0 ही पुट करके देख लेते हैं। 0 पुट करना तो बहुत आसान होता है ना, 0 से मल्टीप्लिकेशन इतना ईजी हो जाता है, तो उसमें 0 पुट करो। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0, ये भी 0, बचा सिर्फ -36, यानी कि -36 बचा। और ये कैसा नंबर है, <0 नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, यानी कि साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स की नेचर कैसी हो गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब ऐसे बचा 3 से ∞। अब यहाँ पे पॉजिटिव 3 पुट करके देख लो, पहले नेगेटिव किया था, पॉजिटिव करके देख लो। नहीं, पॉजिटिव 3 नहीं कर सकते, सॉरी, 3 क्या इसमें इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल है, तो 3 तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो उसका अगला नंबर पुट करके देख लो 4। 6 × 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6 × 16 करेंगे, -6 × 4 -36। अगर हम करेंगे तो हमें देखने क्या नंबर आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से। 6 कॉमन लिया, 16 - 4 - 6, 16 - 10 दैट इज 6 × 6, यानी कि इसका आंसर कैसा बचने वाला है, एक पॉजिटिव नंबर बचने वाला है 36। तो पॉजिटिव नंबर है, तो हम देखेंगे कि ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें पता चल गया कि इस केस में ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, और इसमें वापस जाके फिर से इंक्रीजिंग है। तो हमें पता चल गया, हमें बताने थे कौन से इंटरवल्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो अपना फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2 and 3 to ∞। दो इंटरवल मिल गए हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले, और यहाँ पे अगली लाइन में लिखोगे एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से -3। एक इंटरवल में डिक्रीजिंग है, बाकी सारे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमें इंटरवल्स बताने थे, हमने बता दिए। तो ये 2 क्वेश्चन थे ना, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं थे, बस इसमें आपको मैं मेथड सिखाना चाहती थी, आपको मैंने मेथड सिखा दिया। अब जो मैं अगला क्वेश्चन कराने वाली हूँ ना, वो ज्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें लॉग आ जाता है, और लॉग को देख के डिफ्रेंशिएशन भूल जाते हैं हम सब, और हमारे हाथ काम लग जाते हैं। जबकि मेरा तो फेवरेट है, लॉग इतना आसान कर देता है डिफ्रेंशिएशन को, सिंपल है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो log ऑफ जो भी लगाओ उसको 1/, ही तो करना होता है।
तो मतलब उसको देख के घबराना नहीं है। अब हम अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं उससे घबराना नहीं है, वो बहुत ईजी है। तो करके देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, करना तो है ही। ये है क्वेश्चन, हमें शो करना है कि कैसा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको कुछ याद आ रहा है, एक हमने थ्योरम पढ़ी थी पिछली वीडियो में। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम शो कर दें कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, जब वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो और हम शो कर दें कि एफ डैश ग्रेटर देन 0 है, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने हिंट दे दिया कि आपको क्या शो करना है, इंक्रीजिंग। यानी कि आपकी पक्का बात है, आपको क्या शो करना है, बस एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 शो करना है। यानी कि आपको पता चल गया आपको क्या करना है, बस आपको किसी तरह करना है, तो कर दो यार। तो पहले आपको लिखना है कि एज वाई यानी कि एफ एक्स इज क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। उसकी डोमेन क्या है, सारे नंबर जो -1 से बड़े हैं। यानी कि इसकी डोमेन क्या हो गई, सारे वो एक्स जो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, -1 और इन्फिनिटी के बीच में, -1 से बड़े है ना। यानी कि -1 तो उसमें नहीं आ रहा, इज इक्वल टू नहीं लगा, -1 नहीं आ रहा, तो -1 से बड़े सारे नंबर, यानी कि कुछ नेगेटिव नंबर्स और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर इसकी डोमेन बन गई। ठीक है, तो अब हमें शो करना है कि इस डोमेन पे ये है कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। आपको पता है कि log x अपनी पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब वो ब्रेक ना करे उसका ग्राफ। तो log x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है log x का। तो आप देखोगे कि कैसा है, ब्रेक नहीं करता, इधर माइनस इनफिनिटी तरफ जाता रहेगा, इधर और बढ़ता रहेगा, तो ब्रेक नहीं करता, अपनी पूरी की पूरी डोमेन पे कैसा ये कॉन्टिन्यूस है। तो ठीक है, log x का ग्राफ ठीक है। अब आप ये देखोगे तो ये भी अपनी पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों, क्योंकि कैसा है, कोई पॉलिनोमियल है अपॉन कोई पॉलिनोमियल है, तो ऐसे टाइप की जो मिलेंगी ना आपको, ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हमें पता चल गया कि दोनों चीजें कैसी हमारी कॉन्टिन्यूस हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस है अपनी डोमेन पर और डिफरेंशिएबल है, तो इसके आगे हम वो जो डेफिनेशन है वो लगा पाएंगे। तो बस लगा लेते हैं डेफिनेशन अपनी। अब बस हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स निकालो, इसको हम एफ एक्स कह सकते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा, अब पहले log x करते हैं, क्योंकि एडिशन बीच में कैसे है, माइनस हो रहा है, यानी कि एक तरीके से एडिशन हो रहा है दोनों साइड। तो हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको अलग से करते हैं, इसको अलग से करते हैं, इसको करते हैं। इसका क्या आ जाएगा, 1/1 + x है ना, और उसके बाद चेन रूल लगा रहे हैं, 1 + x का दोबारा से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वापस 1 ही आ जाएगा। तो × 1। अब एक साइड खत्म हो गई हमारी, इसका काम खत्म। अब इधर करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेना वरना साइन की गलती कर दोगे, मैं तो खुद कर देती हूँ, इसलिए तुम भी कॉमन ले लो। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें वही लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे ना, एक ऊपर एक नीचे, तो डिवीजन वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में उसका कर दो स्क्वायर। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन को अंदर ले जाओ और सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, 1/1 + x, और इधर 2 + x × 2, भी साइन थोड़ी देर भारी रखो, इसको भी सॉल्व करो, थोड़ा सिंपल कर लो। ये हो जाएगा 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। देखोगे अब 2x कट गया, ये क्या बचेगा, 1/1 + x - 4/2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसका एलसीएम भी ले लेते हैं ना, और ज्यादा प्यारा एक्सप्रेशन बना लेते हैं, एलसीएम ले डालो। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर -4 × 1 + x। ठीक है, यहाँ तक। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा 4 + x² + 2x। ये क्या लगाया मैंने, x + a का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी खोल दी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आएगा -4 - 4x अपॉन में क्या है, 1 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये +4x - 4x कट रहा है, +4 - 4 कट रहा है, हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच गया, x² अपॉन 1 + x × 2 + x²। ये हमारा पूरा डेरिवेटिव आ गया। अब हमें बस ये दिखाना है कि पूरा डेरिवेटिव है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इसका साइन हमेशा ये रहेगा, हमें दिखाना है। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताओ, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसके अंदर आप जो मर्जी डालो, नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, ये पॉजिटिव रहेगी, बात खत्म। ये भी हमेशा पॉजिटिव रहती है, बात खत्म। बस इसको चेक करना है ये पॉजिटिव है या नहीं है। अब मान लो हम इसे पॉजिटिव शो करना है ना, तो मान लो ये पॉजिटिव है। अगर हम मान लें कि ये पॉजिटिव है तो ये ऐसा होएगी है ना, ग्रेटर देन 0 होएगी, मान लिया हमने।
इसका मतलब 1 को भी उधर लेके जाओ, इसका मतलब कि x क्या होगा, -1 से बड़ा है। तो अगर ऐसा x -1 से बड़ा हो तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी? हाँ, हमेशा रहेगी। और ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है कि x -1 से बड़ा है, तो हम देख पाएंगे कि ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो क्लियरली आप इसके बाद लिखना, क्लियरली अकॉर्डिंग टू द डोमेन गिवन इन द क्वेश्चन दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, therefore f dash x is always greater than equal to 0, always greater than 0. Therefore f dash x is always greater than 0, and hence we can say that f is strictly increasing on its domain. समझ गए? और क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। मेरे को तो लगता है क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान था, इसमें कुछ वैल्यू नहीं निकालनी है, एफ डैश एक्स में बार बार कुछ पुट करके नहीं देखना, बस सिंपली आपको एफ डैश एक्स निकालना है और बोलना है भाई ये तो ग्रेटर देन 0 है ना, खत्म कहानी। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है, आपको सारे रीजन और थ्योरम्स पता है, तो आप बस अप्लाई करो और हो जाएगा। बोर्ड में वैसे ज्यादातर बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पर कोई क्वेश्चन आएगा ना उसमें यही कंसेप्ट लग रहे होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, शायद आपको बस यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दें, तो आप उसे सॉल्व करना शुरू करो, सॉल्व हो जाएगा। अपने पर भरोसा रखो और करो सॉल्व। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इसी क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस लैंग्वेज, अब इसकी लैंग्वेज देख के ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, पर होना नहीं हमें, हम तो समझदार अच्छे हैं, कंफ्यूज नहीं होते है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आई एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, इसका मतलब क्या है कि एक रियल लाइन ड्रॉ करो -∞ से इन्फिनिटी। वो क्या कह रहे हैं, -1 से 1 के बीच में अगर हम क्लोज इंटरवल बनाए ना, तो इसके अलावा जितनी भी रियल लाइन बचती है वो हमारा डोमेन है। तो इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा एक इंटरवल तो बचता है -∞ से -1 तो इसमें चला गया ना जो हम काट रहे थे, क्योंकि इसमें क्लोज्ड है तो क्लोज वाला कट गया, -1 भी कट गया, तो इसमें ओपन बचेगा। और साथ में क्या बचेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, ये यूनियन मतलब साथ में, यूनियन सेट्स में आपने पढ़ा होगा ना, सेट्स अगर आपने पढ़े हैं ध्यान से, तो यूनियन मतलब दो सेट्स को ऐसे इकट्ठे लिखते हैं, तो दो इंटरवल को भी ऐसे लिख सकते हैं इकट्ठे। ठीक है, तो यूनियन मतलब कि साथ में लिखा, यानी दो चीजें बची हमारे पास, ये दो इंटरवल बचे। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये फंक्शन की डोमेन है और कुछ नहीं कहना चाह रहा। उसके बाद हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कैसा है, अपनी इस डोमेन पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये दिखाना है। यानी कि उसने, हम डोमेन के इंटरवल्स पे चेक करते हैं ना फंक्शन की वैल्यू, तो उसने ऑलरेडी इंटरवल्स दे दिए, आपको और इंटरवल बनाने की जरूरत ही नहीं है, इंटरवल दे दिए, इसी इंटरवल पे चेक करना है। तो आप पहले ही टेबल बना सकते हो, यहाँ पे टेबल बना लो, टेबल बनाते हैं ना जो, यहाँ पे इंटरवल्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ एफ एक्स, लिखते हैं ना। तो अब इसमें ऑलरेडी दो इंटरवल लिख लो, कौन से दो इंटरवल, -∞ से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी। इनके इंटरवल तो क्वेश्चन में अपने आप ही हमें दे दिए, ये डोमेन है। अब हमें बस क्या करना है, इस पे साइन चेक करना है और बताना है कि इस पे इंक्रीजिंग है या नहीं है। और उसने ऑलरेडी हिंट एक और दे दिया, उसने कहा इंक्रीजिंग है, तो हमें साइन चेक करना है और हमें देखना है कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा साइन। इनकी क्वेश्चन का आंसर उसने क्वेश्चन में ही बता दिया, पर हम तो सिंपल सी लाइन देके कंफ्यूज हो जाते। अगर कंफ्यूज ना हो तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अब बस हमें एफ डैश एक्स निकालना है, एफ एक्स हमारे पास गिवन है x + 1/x। अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब हमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखना है जब हम इसके बीच में से कोई पॉइंट उठाएं। अगर हम -1 और -∞ के बीच में से कोई पॉइंट उठाएं तो हमारे पास क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, -2 ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो -2 ले लिया इस बीच का पॉइंट, इसमें पुट करके देखो तो क्या आएगा, 1/-2 का स्क्वायर यानी कि 4, 1 - 1/4 क्या होता है, 3/4। और हमें पता है कि कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि यहाँ पे साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इस पे एफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इसमें से कोई एक नंबर पुट करके देखते हैं, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर उठाना है तो 2 उठा लो, 2 है ना इसमें, तो f'2। अगर हम f'2 का निकालें तो पुट करो 1 - 1/2 का स्क्वायर, वो भी 4 ही होता है। अब -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, आंसर तो 4 ही आना है, फिर से सेम आंसर आ गया, यानी कि फिर से फंक्शन कैसा आ गया, 0 से बड़ा यहाँ पे, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जो हमें प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर दिया। समझ गए? इस क्वेश्चन में अच्छी बात थी ना, कितना आसान था, क्वेश्चन में ही आंसर गिवन था, और ये अच्छे नंबर का क्वेश्चन आएगा, अच्छे भले, मतलब कि 4-5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इससे कंफ्यूज होते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा वो जरूर बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको एक बात बतानी है कि क्वेश्चन में उन्होंने ये डोमेन क्यों हटाई भाई, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस क्यों लिखा, डिसजॉइंट मतलब इससे अलग, इससे अलग क्यों लिखा उन्होंने, ऐसा कोई रीजन तो रहा होगा, तो इसका रीजन आप खुद देख पाओगे। ये आप बताओ क्या 1/0 डिफाइंड होता है, नहीं होता ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है।
2/0 डिफाइंड होता नहीं होता, तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो अगर यहाँ पे फंक्शन ऐसा है, अगर मैं इसे -1 से 1 के सारे नंबर बीच में इंक्लूड कर लूँ तो इसमें 0 भी इंक्लूड होएगा। तो क्या 1/0 की मैं बात यहाँ पे डिफाइन कर पाऊंगी? अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालूँ तो क्या आएगी? 0 + 1/0, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या मैं इसे सॉल्व कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो इन्होंने इसके बीच के सारे नंबर ही माइनस कर दिए, जो कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दे, और जो नंबर प्रॉब्लम नहीं दे रहे वो हमारे लिए छोड़ दिए। यानी कि क्वेश्चन में हमारे लिए इतनी आसानी की गई है। क्वेश्चन में इंटरवल पहले से बता दिए, क्वेश्चन में जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वो पहले से हटा दिया, पहले से बता दिया कि इंक्रीजिंग ही आने वाला है। बचा क्या? कुछ नहीं बचा। बचा है कि टेंशन नहीं लेनी, आराम से करो। अगर आप इतने आराम से एक एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे तो पक्का बोर्ड क्लियर होगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, कहाँ पे लिखने बता देना। 100% होगा क्लियर, और अच्छे नंबर से भी होगा। ठीक है, मैं कुछ अलग बात नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल बात है। बोर्ड का पेपर ना एनसीईआरटी से ही बनाया जाता है। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई रखा जाता है, गवर्नमेंट का इतना अच्छा लेवल नहीं है। तो जो एग्जाम बनाया जाता है वो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो जो आप पेपर सॉल्व करो ना, वही गवर्नमेंट वाले बच्चे भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पेपर का लेवल कभी बोर्ड का मुश्किल नहीं रखा जाता, वो एनसीईआरटी से ही रखा जाता है। बिकॉज ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल ना वहाँ पे वो एक्स्ट्रा बुक्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादातर अफोर्ड कैसी बुक्स करेंगे? एनसीईआरटी बुक अफोर्ड करेंगे। तो एनसीईआरटी तभी इतने अच्छे लो कॉस्ट पे रखी जाती है, अफोर्डेबल कॉस्ट पे। और हम सब भी एनसीईआरटी ही पढ़े, ज़्यादा ना पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फालतू बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी सब कुछ है, हमारी बाइबल है, और वो बेस्ट बुक है। मैंने आज तक उसे फॉलो किया है और उससे से फ़ायदा हुआ है। भाई मैं फेलियर वेलियर नहीं हूँ, अच्छे नंबर आते थे मेरे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम भी यही फॉलो करो और नंबर आएंगे। तो हमारा एओडी का एक और टॉपिक हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने 2 कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम एओडी के नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, और आप देखो कि सबसे मुश्किल टॉपिक जो आपको लगता था ना, वो आपको एकदम से आसान लगने लग जाएगा। पर क्या करना है, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, देखने से सिर्फ अच्छा लगता है, हाई फीलिंग आती है, थोड़ी देर में ही भूल जाओगे। देखा, थोड़ी अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब सारे क्वेश्चन करो, मैंने सारे तो कराए नहीं है, बीच बीच में से कराए, तो बाकी जो छोड़े हैं वो सारे प्रैक्टिस करो। उसमें कुछ अलग कंसेप्ट नहीं होगा। और फिर भी कुछ समझ ना आए तो यू कैन ऑलवेज ईमेल मी, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे #tripbhuimia करके अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। आप कुछ भी करो, आई विल गेट टू नो एंड आई विल हेल्प यू। अगर पढ़ाई का कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा आंसर करूँगी। बाकी केसेस में आई डोंट गारंटी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।